विलो लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 100 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू भी है ₹100 और इनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 10% यानी कि प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे अलॉटमेंट मनी जो कि ₹30 पर शेयर था वो नहीं मिला था इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं मिला था जो कि था ₹30 पर शेयर। यहाँ पर हमें एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹20 पर शेयर वो अभी तक मांगी ही नहीं गई है। फिर बाद में ये बताया गया कि इनमें से केवल 40 शेयर्स को ही रीइशू किया गया टू सोहन एज ₹80 पेड अप फॉर ₹90 पर शेयर। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, इस बार आपको यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाकर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस अकाउंट को बनाने से पहले आइए जान लेते हैं कि जब ये शेयर्स फॉरफिट करे गए थे तो इन पे कितना पैसा मांगा गया था और कितना मिल चुका था। ठीक है, ताकि आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने में आसानी रहे। शेयर की फेस वैल्यू है ₹100। आखिरी कॉल के ₹20 मांगे नहीं गए तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू आ जाएगी ₹80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹10 और क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया डिफॉल्टर ने तो इसने प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इसने क्या क्या पैसा नहीं दिया है वो देख लीजिए। इसने ₹30 अलॉटमेंट के नहीं पे किए, ₹30 जो है वो फर्स्ट कॉल के नहीं पे करे हैं। ये वो पैसे हैं जो उसने नहीं पे करे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब उसने पे क्या किया है जो शेयर फॉरफिचर में जाएगा वो समझिए। कुल मिला के कंपनी ने जो पैसा मांगा है वो 80 कैपिटल का मांगा है, 10 प्रीमियम का मांगा है। कैपिटल का जो पैसा नहीं मिला है वो है स्टूडेंट्स ₹50 क्योंकि इस 30 में ₹10 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा है 30, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है 10, तो प्रीमियम का मिला हुआ पैसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने पर शेयर बताया है स्टूडेंट्स। इसको इंटू 100 कर देंगे तो टोटल मिला हुआ पैसा हो जाएगा 3000। और प्रीमियम जो है नहीं मिला है। अगर हम फॉरफिचर की एंट्री बनाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करेंगे और शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एंट्री भी बना ही लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए। मैं इनिशियल नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पूरा लिखिएगा। और वैसे तो खैर जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि एंट्री मांगी ही नहीं है, तो आप रफ में अपनी तरफ से ऐसे बना सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करिए। 100 × 80 8000 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि सॉरी 100 × 8 800 होता है। 8 नहीं सॉरी स्टूडेंट, ये कितना था, हाँ 100 × 80 था स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 8000। 100 × 10 जो है वो यहाँ आ जाएगा प्रीमियम में 1000। कॉल सी रेट में आएगा 100 × 60 दैट इज 6000 और शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 100 × 30 दैट इज 3000। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब बात करते हैं इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री के बारे में। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इन शेयर्स को रीइशू किया गया है फॉर ₹90 और 80 पेड अप मान के किया गया है। और याद रखिएगा फॉरफिट तो 100 शेयर्स किए गए थे मगर रीइशू केवल 40 शेयर्स करे गए हैं। तो एंट्री में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब ये शेयर रीइशू किए जाएंगे तो 40 × 90 यहाँ आएगा दैट इज 3600, 40 × 80 यहाँ आएगा दैट इज 3200 और 40 × 10 आएगा 400 सिक्योरिटी प्रीमियम में। गेन की बात करें तो गेन के लिए आपको जो है एंट्री तो ये बनानी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये गेन का अमाउंट कैसे आएगा, 3000 फॉरफिट अमाउंट है, ये 100 शेयर का फॉरफिट अमाउंट है तो 40 शेयर का कितना होगा
और जितना डिस्काउंट दिया ऑन रीइशू जो कि दिया ही नहीं गया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1200। बट एंट्रीज तो क्वेश्चन में मांगी ही नहीं गई थी, मांगा गया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो आइए उसको भी बना लेते हैं। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब शेयर फॉरफिट किया था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया था, 3000 से। तो यहाँ लिखिए बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा। जब शेयर्स को रीइशू किया गया था तो शेयर फॉरफीचर ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो वहाँ पर हमारा कोई पोस्टिंग करी नहीं जाएगी यहाँ पे। और जब हमने इन शेयर्स को रीइशू किया था तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था स्टूडेंट्स, 1200। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा, दैट इज़ ₹1800। और कुछ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा ही नहीं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उससे रिलेटेड अमाउंट ही पोस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर 3000 और नाम शेयर कैपिटल का आएगा, बिकॉज कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही शेयर फॉरफीचर में गया था। ये शेयर फॉरफीचर का जो कैपिटल गेन था उन शेयर्स का रीइशू का, वो हमने ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में। और जो शेयर्स अभी रीइशू नहीं हुए हैं 60, ये उन शेयर्स का पैसा है। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में ये अकाउंट आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, आई होप सो।